मामला दल बदल पर सुनवाई की। दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है। लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल पर आरोप लगा है दल बदल का। जो सबसे हास्यास्पद मामला उभर कर सामने आया है, जेपी पटेल साहब के अधिवक्ता ने कह दिया कि जेपी पटेल साहब कांग्रेस में हैं। इस बात का प्रमाण क्या है? अब इस बात का प्रमाण भाजपा को देना है कि आखिर कैसे जेपी पटेल साहब कांग्रेस में हैं। वहीं दूसरी तरफ लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम पर दल बदल का कानून चल रहा है, जबकि लोबिन हेम्ब्रम पार्टी से निष्कासित कर दिए गए हैं। और चमरा लिंडा पर दल बदल का नियम नहीं चल रहा, क्योंकि चमरा लिंडा पार्टी से निलंबित हैं। बावजूद इसके चुनाव लड़ा उन्होंने, लेकिन चमरा लिंडा पर किसी तरीके का पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है। इस बात को लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने भी मौके पर रखा था। पहले आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल से जुड़े मामले की सुनवाई। झारखंड विधानसभा में स्पीकर न्यायाधिकरण में हुई सुनवाई। स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित। लोबिन और जेपी की विधानसभा सदस्यता बची रहेगी या जाएगी, संशय बरकरार। दोनों पक्षों की बात पर हुई बहस। स्पीकर न्यायाधिकरण में जल्द फैसला आ सकता है। दोनों विधायकों ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से किया इनकार। 25 जुलाई तक दोनों पक्षों को लिखित जवाब देने का निर्देश। विधायक लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल से जुड़े मामले की सुनवाई। न्यायाधिकरण के द्वारा सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों का सुना गया है। अब बहस मूल रूप से जो कल था उसी का थोड़ा सा मॉडिफाई रूप आज था। दोनों पक्षों को लिखित बहस कल 12 बजे तक से समर्पित करने के लिए कहा गया है और आदेश को सुरक्षित रख दिया गया है। अब निर्णय की प्रक्रिया पर यह बात जा चुका है। जवाब नहीं, लिखित बहस। हमने ये कहा इसमें कि बार कम से कम 6 डेट दिया गया है, 4 या 6 डेट दिया गया है आप जवाब दाखिल करने के लिए। हमने न कभी दल छोड़ा, न पार्टी लाइन को हमने ये किया, न ही कभी अपने दल के विरोध में कुछ कहा। मैंने तो वही बात, जनता की बात जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रस्तावना में थी, जंगल जल जमीन बचाने का, मैं उसी के ये कर रहा, उसी के लिए मैं मुखर रहा। और उसमें मैं पार्टी का, लोबिन हेम्ब्रम जी पार्टी के जो हैं वरिष्ठ नेता हैं और उनको जो है सिर्फ अपमानित करने के विषय में ये केस लाया गया है। ठीक है, आज फैसला सुरक्षित हो गया है, कोई प्रीमेच्योर वाला बात नहीं है। इनको पहले ही 17/5/2024 को माननीय शिबू सोरेन जी चिट्ठी दे करके पार्टी से 6 साल के लिए एक्सपेल कर चुके हैं। चिट्ठी के बारे में पेपर में, मीडिया में हर जगह आया है। अगर इनको नहीं पता है तो वो उनका कंटेंशन है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब मामला सुरक्षित हो गया, इस पर कुछ कमेंट करना भी ज़्यादा ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मामला सुरक्षित है, देखते हैं क्या होता है। न्यायाधिकरण के द्वारा सुनवाई हुई है, दोनों पक्षों का सुना गया है। पूरी बातें आपने सुनी। दरअसल लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता का दावा है कि लोबिन हेम्ब्रम को निष्कासित कर दिया गया, ये उनको पता ही नहीं है। लोबिन हेम्ब्रम साहब को, उनको कोई चिट्ठी नहीं मिली। वहीं जेएमएम का दावा है कि चिट्ठी भेजी गई, लेकिन चिट्ठी लोबिन हेम्ब्रम रिसीव नहीं करते। जेपी पटेल के अधिवक्ता का दावा है कि आखिर जेपी पटेल कांग्रेस में कब चले गए। जेपी पटेल तो बीजेपी के हैं, वो कांग्रेस में कहां हैं। अब ये जेपी पटेल के अधिवक्ता बता रहे हैं न्यायाधिकरण को, और बीजेपी के जो वकील है वो साबित कर रहे हैं कि नहीं, जेपी पटेल कांग्रेस में, जबकि जेपी पटेल हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब क्या सच्चाई है, समझते हमारे सहयोगी इमरान से। इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, दल बदल कानून के तहत लोबिन और जेपी पटेल पर सुनवाई, लेकिन पहला सवाल आपसे, चमरा लिंडा आखिर फ्री कैसे रह गए, मुक्त कैसे रह गए? चमरा लिंडा निलंबित भी हुए, लोबिन निष्कासित हो गए। दोनों पर आरोप एक है, लेकिन चमरा पर कहीं ना कहीं इनायत और लोबिन से शिकायत, आखिर क्यों? देखिए अभिषेक, अगर पूरे प्रकरण को अगर हम देखें, राज्य के जब लोकसभा का चुनाव होना था उस दौरान जो है कई तरह की गतिविधियां जो है, राजनीतिक सरगर्मी जो है वो काफ़ी पारा चढ़ा था। एक तरफ लोबिन हेम्ब्रम जो कि सरकार के खिलाफ कहें या फिर मौजूदा हेमंत सोरेन के खिलाफ, जेएमएम के खिलाफ जम करके हुंकार भरते थे और अपनी जो जल जंगल जमीन जैसे मुद्दों को लेकर के मुखर होकर के अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंच के माध्यम से जो है कई तरह के बयानबाजी कर चुके हैं।
हैं और कई तरह का बयानबाजी देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा, निर्दलीय लड़ा और उसके बाद वो चुनाव हार भी गए। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है तीसरा नाम जो आता था चंपा जो लोहरदगा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर के, तो ऐसे में जब लोहरदगा सीट को लेकर के चमरा लिंडा का नाम आया तो चमरा लिंडा ने अचानक से स्टैंड को अपने आप को खड़ा किया और इन सारी चीजों में ला करके खड़ा कर दिया कि वो भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए नहीं देती है तो कहीं ना कहीं वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वो भी निर्दलीय चुनाव लड़े, वो भी चुनाव हार गए। इसके बाद आ जाइए आप जेपी पटेल को लेकर के। जेपी पटेल एक ऐसे हैं जो कि भाजपा से विधायक हैं मांडूसर। ऐसे में भाजपा के विधायक होते हुए भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल में हजारीबाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और वो भी हार गए। मतलब जिसने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपने आप को आगे किया, फ्रंट पे आकर के लड़ने की कोशिश की, वो सभी लोग चुनाव हार गए। लेकिन जो दल बदल का मामला दर्ज किया गया सिर्फ 2 लोगों में दर्ज किया गया। एक जेपी पटेल जो कि भाजपा की तरफ से इस दल बदल मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग की गई थी, दूसरी तरफ से जेएमएम की तरफ से जो है वो दर्ज कराई गई थी और उसमें कार्रवाई की मांग की गई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही मामलों का अगर हम देखें तो विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में जब सुनवाई आज की जा रही थी तो ऐसे में तो पूरे मामले को लेकर के कल की तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ऑर्डर रिजर्व रखा गया दोनों ही पक्षों को, जेपी पटेल और दूसरे मामले को लेकर के जिस तरह से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो बातें सामने आई उसमें प्रमुख ये रहा कि लोबिन हेम्ब्रम ने अपने आप को बताया कि वो किस तरह से पहले भी, आज से कुछ वर्ष पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और अपनी जो मूल जो बिंदु होते थे, मुद्दे होते थे, उन मुद्दों को लेकर के वो अक्सर चुनावी गतिविधियों में शामिल हुए हैं और पहले भी चुनाव लड़े हैं, निर्दलीय लड़े हैं, बाद में जेएमएम के साथ जुड़े हुए रहे। मौजूदा समय में सरकार को बहुमत साबित करने को लेकर के भी कई बार अड़चने आई और बहुमत साबित करने के दौरान भी वो सरकार के साथ खड़े रहे। ये अपना लोबिन हेम्ब्रम का तर्क था। वहीं अगर बात करें तो जेपी पटेल को लेकर के, जेपी पटेल ने कहा कि मैंने कोई दल बदल की जो प्रक्रिया है उन सारी चीजों को किया ही नहीं है, मैंने भाजपा कभी छोड़ा ही नहीं है। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में पूरे मामले की सुनवाई हुई। मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, आज की तारीख में बुधवार को भी सुनवाई हुई और अगले दिन अगर हम कहें दोनों ही पक्षों को लिखित जवाब देने के लिए भी कहा गया है। तो अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में दोनों लोबिन हेम्ब्रम हो या जेपी पटेल हो, किनकी सदस्यता जाती है, किनकी सदस्यता रहती है, या फिर पूरा मामला पूर्व की तरह जिस तरह से कई दल बदल के मामले जो हैं वो लटक कर रह जाते हैं और पूरा कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये भी एक संभावनाएं जताई जा रही है। तो ऐसे में ये सारी चीजें हैं, विचाराधीन है यह पूरा मामला। उसके बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर ये जो ऊँट है वो किस करवट लेता है, किसकी सदस्यता जाती है, किसकी सदस्यता बचती है। लेकिन जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रम और जेपी पटेल के मामले को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष की जो न्यायाधिकरण कोर्ट है जिसमें सुनवाई आज की जा रही थी, उस दौरान सभी पक्षों ने अपने अपने तर्क दिए, अपने अपने बातें रखी हैं। ऐसे में अब न्यायाधिकरण को देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को वो लेते हैं और इस पूरे मामले में निर्णय कब तक आ पाता है, क्योंकि सभी पक्षों ने सारी चीजों को अपने स्तर से स्टैंड क्लियर रखा है। और एडवोकेट की अगर हम माने, जो एडवोकेट अपनी बातों को लेकर के जानकारी दे रहे हैं, जो अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, उनके साफ तौर से कहना है कि यह अब उस स्टेज में पहुंच गया है जहां से निर्णय कभी भी आ सकता है। फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। बिल्कुल इमरान, फैसला सुरक्षित रखा गया है और फैसला किसी भी घड़ी आ सकता है। लेकिन जो सबसे हास्यास्पद रहा वो 2 मामले बहुत मतलब अचरज वाले रहे, हास्यास्पद भी नहीं कह सकते, अचरज वाले रहे कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में सुनवाई हो रही है, वहां लोबिन हेम्ब्रम साहब कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, और जेपी पटेल साहब कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में गए हैं, इसका क्या प्रमाण है। वो चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट से, कांग्रेस के सिंबल पर, और उसके बाद वो भाजपा से ही पूछ रहे हैं कि आखिर हम कांग्रेस में चले गए, इसका प्रमाण क्या है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में अचरज वाली बात है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्पीकर क्या फैसला सुनाते हैं। सारा कुछ स्पीकर पर निर्भर करता है पूरे मामले में। बहुत धन्यवाद इमरान हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।